हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। दिस इज कुंदन हियर। सो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रिक्स समिट 2024 के बारे में। जो ब्रिक्स का 2024 का समिट था, ये कजान सिटी में हुआ जो रसिया के अंदर आता है। और ये समिट 22, 23 एंड 24 अक्टूबर 2024 को हुआ था। ठीक है, बात करेंगे स्टार्टिंग से इसकी हिस्ट्री के बारे में, क्यों हमारे लिए ब्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ब्रिक्स का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर था, यानी जो फाउंड किया गया था, कब फाउंड किया गया। तो 16 जून 2009 को इसको इस्टेब्लिश किया गया। जो फाउंडर कंट्री थे स्टार्टिंग में वो थे रसिया, चाइना, इंडिया और ब्राजील। इसलिए इसका पुराना जो नाम था, फॉर्मली कॉल्ड, इसको ब्रिक बोला जाता था, यानी BRIC, ब्रिक। ओके, 2009 में जो समिट हुआ था, उस समिट का नाम क्या था? ब्रिक था। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया ब्रिक को। और 2011 का जो समिट था, वो साउथ अफ्रीका का एज अ मेंबर फर्स्ट समिट था। और उसके बाद से ब्रिक को हमने नाम चेंज करके क्या कर दिया? ब्रिक्स कर दिया। अगर आप ब्रिक्स का यहाँ पर फुल फॉर्म अगर जानने की कोशिश करोगे, तो B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। अगर आप ध्यान दोगे इन 5 कंट्रियों पर, तो ब्राजील जो है ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है, रसिया यूरोप का बड़ा कंट्री है, इंडिया और चाइना एशिया का बड़ा कंट्री है, और साउथ अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का बड़ा कंट्री का मतलब डेवलपमेंट कंट्री की यहाँ पर बात चल रही है। ओके, डेवलपमेंट कंट्री है। तो ये 5 ऐसे कंट्री हैं जो अपने अपने कॉन्टिनेंट के बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट कंट्री है। इसलिए ये इनको एक साथ आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए। अगर बात करें यहां पर कि टोटल जो मेंबर है वो कितने हैं ब्रिक्स में, तो 2024 में इसके मेंबर टोटल 10 हो चुके हैं। कौन कौन से कंट्री है? ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, ईरान, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका एंड यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट। जो ब्रिक्स का 2024 का समिट था, ये कौन सा एडिशन था? तो ये 16th एडिशन था। वेन्यू कहां था? कजान, रसिया के अंदर। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें, तो ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक, एम्हेरिक, चाइनीज, रसियन, हिंदी, पर्सियन एंड पोर्तुगीज। पर्पस क्या है? इट फोकस ऑन इंप्रूविंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड ट्रेड रिलेटेड रिलेशनशिप अमंग द मेंबर नेशंस। ब्रिक्स का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? संघाई, चाइना के अंदर। और जो 2024 का थीम था वो क्या था? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, यानी नया संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। और ये कुछ इमेज है जो ब्रिक्स 2024 समिट के हैं। ओके, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इंडिया के हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ हाथ मिला रहे हैं। यहाँ पर चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में हंसी मजाक के पल चल रहे हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छा ये एक समिट हुआ, ब्रिक्स 2024 का समिट। अब आपको ब्रिक्स से क्या क्या याद करने की जरूरत है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? सबसे पहले ब्रिक्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको याद रखना है। ओल्ड नेम याद रखना है, ब्रिक्स का ओल्ड नेम क्या था? ब्रिक था। उसके बाद अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन हुआ? 2010 में ज्वाइन हुआ था साउथ अफ्रीका। ओके, उसके बाद टोटल मेंबर कंट्रीज आपको याद रखने की जरूरत है। ब्रिक्स का जो 2024 का एडिशन था, कौन सा एडिशन था, ये आप याद रख सकते हैं। वेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ओके, उसके बाद थीम, थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में थीम भी पूछा जाता है। सो ब्रिक्स 2024 का जो थीम था वो भी आपको याद रखने की जरूरत है। ओके, आई होप ब्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड टू बी एडुकेयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।